इन दिनों धर्मांतरण की खबरें कितनी आम हो चुकी हैं, या फिर कहा जाए कि अवैध तरीके से धर्मांतरण करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पैटर्न वही पुराना है। सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर भोले भाले जनजातीय समाज के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हमने हमारी कई सारी रिपोर्ट्स में आपको बताया कि किस प्रकार से कभी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, घर पर भोजन की कमी है, दाल चावल के नाम पर भोले भाले आदिवासी समाज का धर्मांतरण करा दिया जाता है। हाल ही का एक मामला बैतूल जिले से सामने आया। चूंकि धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, चूंकि जनजातीय समाज भोला भाला होता है, बाहर से ईसाई मिशनरी पहुंचती हैं, उनके बीच में प्रार्थना कराई जाती है और प्रार्थना के बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करते समय उनसे कहा जाता है कि अगर तुम ईसा मसीह की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। ईसा मसीह की प्रार्थना के बाद तुम्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और ईसा मसीह की वजह से तुम्हारा इलाज करा दिया जाएगा, तुम्हारे लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी, तुम्हारे लिए घर पर चावल भेज दिया जाएगा। ऐसी ही चर्चा हो रही थी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। बैतूल जिले में भैंसदेही थाना अंतर्गत एक गांव है घुघरी। रविवार का दिन था, सुबह 8 बजे का समय था। लगभग 60 से 70 की संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, बच्चे एक घर के अंदर, जो कि सरकारी जमीन पर और कहा जाए कि खेत के बीचों बीच बना हुआ था, उसमें अंदर जाते नजर आ रहे थे। लगभग 9:30 बजे का समय था। अचानक से बैतूल से एक गाड़ी आती है, इको गाड़ी। उसमें से 2 लोग निकलते हैं और वो अंदर उस घर के प्रवेश कर जाते हैं। उस घर से तेज तेज हालेलुया की आवाजें सुनाई देने लगती है। जय यीशु के नारे लगाए जाते हैं। अचानक से जैसे ही इस बात की खबर वहां के स्थानीय नागरिकों को लगी तो उन्होंने उस घर को घेर लिया। जैसे ही ग्रामवासी उस घर के नजदीक गए तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर तो भोले भाले जनजातीय समाज का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप चंगाई सभा में रोज आइएगा, आप चंगाई सभा में कोशिश करिएगा कि हर रविवार आइएगा और आपकी दुख तकलीफों को खत्म कर दिया जाएगा। यह सूचना गोकुल पंदराम, जो कि वहां के स्थानीय नागरिक हैं, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई। जैसे ही पुलिस बल मौके पर आया, वैसे ही लगभग 30 से 40 लोग अपने स्थान छोड़कर भाग गए। 20 लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके हाथ में बाइबल थी। उनसे यह कहा गया था कि स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर और चावल के नाम पर उन्हें सहयोग दिया जाएगा, जिसके बदले उन्हें अपना धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा। लगभग 50% जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे अवैध तरीके से। जैसे ही शिकायतकर्ता और स्थानीय नागरिक गोकुल पंदराम से पूछा गया कि आपको इस बात की भनक कैसे लगी थी कि रविवार को यहाँ प्रेयर होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि एक महादेव पंदराम नाम का व्यक्ति मेरी दुकान पर आया था, जिसने कहा कि तुम भी चंगाई सभा में, चंगाई मीटिंग में कल मेरे साथ चलना, तुम्हारे घर परिवार की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, मुफ्त में इलाज मिलेगा, चावल फ्री में मिलेगा और सारी की सारी समस्याओं का हल ईसा मसीह की शरण में जाने के बाद है। अब जैसे ही ये बात गोकुल पंदराम के कान में आती है, वैसे ही गोकुल पंदराम एक घर को घेर लेते हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा की गई थी। वो घर था गुलाब इरपाचे का, जहां पर हर रविवार को प्रार्थना की जाती थी। इस बार प्रार्थना बड़ी थी, लोगों की संख्या ज्यादा थी और पुलिस प्रशासन की मदद से लोगों को गिरफ्तार किया गया। बैतूल से आने वाले पास्टर पादरी के ऊपर कार्रवाई की गई और मामला दर्ज किया गया। अब जरा समझिए, जो मुख्य आरोपी है, जिसका नाम महादेव पंदराम है, महादेव पंदराम मतलब स्पष्ट नजर आता है कि ये हिंदू है या फिर हिंदू था। महादेव मतलब भगवान शिव का नाम, लेकिन षड्यंत्रवश उसे लालच देने के बाद महादेव ने अपना धर्म परिवर्तन किया और आज वो ईसाई मिशनरी की प्रार्थनाओं में, प्रेयर में लगातार जाता है। उसे क्या स्वार्थ दिया गया था कि तुम्हारा इलाज किया जाएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी, तुम्हें मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, तुम्हें मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये लालच दिया गया और भोला भाला जनजातीय समाज अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है और अगल बगल के परिचित भोले भाले जनजातीय समाज के लोगों को ईसाई बनाने का
काम शुरू कर देता है। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि जिस प्रकार से बैतूल और आसपास के लोग कन्वर्जन का शिकार हो रहे हैं, उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसके पीछे फंडिंग का भी एक मामला सामने आता है। बाहर से फंडिंग की जाती है, जिसके बाद बैतूल से या फिर महाराष्ट्र की बॉर्डर से पास्टर या पादरी आते हैं, छोटे छोटे कच्चे मकानों में जो कि खेत के बीचों बीच हैं, सरकारी पट्टों पर बने हुए हैं, उनमें धर्मांतरण कराया जाता है। खैर, मामला दर्ज कर लिया गया है। अब देखना यह है कि आगे कार्रवाई किस तरीके से होती है। चूंकि मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम है, कानून पास किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का जबरन अवैध तरीके से धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।